ना तो काम सरकार ने किया है ना विधायक ने किया है, किसी ने नहीं किया। दोनों ने नहीं किया। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दो ही ऐसे दल है जिनका वर्चस्व होगा, और बीजेपी अगर सही कैंडिडेट को टिकट देती है तो यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। हमें क्या बताना है, दोनों सरकारों को बहुत बिता लिया 2-3 दफा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, आनी चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट आनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। फिलहाल हम पहुंचे हैं संगरिया विधानसभा सीट पर, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हम अलग अलग सीटों पर जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह शाहपिनी जीते थे। गुरदीप सिंह शाहपिनी जो कि मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कितने काम कराए या कितने काम नहीं करा पाए, किस तरह की परफॉर्मेंस है मौजूदा विधायक की और बाकी जो पार्टियां हैं उनकी क्या पोजीशन है, यहाँ पर ये माहौल देखने आए हैं। इसीलिए हम तमाम लोगों से पूछेंगे। ये शहर का एक इलाका है, शहीद स्मारक है यहाँ पर, और तमाम लोग यहाँ पर हैं। उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल बन क्या रहा है, संगरिया में किस तरह का राजनीतिक माहौल है। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? शिव बिश्नोई। बिश्नोई साहब, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है संगरिया में? संगरिया का राजनीतिक माहौल अभी शुरू हुआ है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दो ही ऐसे दल है जिनका वर्चस्व होगा, और बीजेपी अगर सही कैंडिडेट को टिकट देती है तो यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। राजस्थान सरकार से लोग बहुत आहत है। यहाँ पे जो मेन समस्या है यूआरबी की है, वो भी अब तक नहीं बन पाया है। कई बार सैंक्शन हो गया, फिर खारिज कर दिया गया। राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है। अस्पताल के हालात आप देख लो, कोई भी डॉक्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। मरीजों को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मरीज जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, उनकी सुनवाई भी नहीं होती। मगर मुख्यमंत्री तो ये दावा करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई। जो भामाशाह वो है योजना, उसके तहत लोगों का इलाज हो रहा है, वो आयुष्मान से भी बेहतर है। इस तरह का दावा मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनको कागजी रिपोर्ट उनके पास जाती है, उन्हीं के बंदे जो है उनको समझाते बताते हैं कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप आके देखो, आपको पता चलेगा। आप पत्रकार महोदय खुद आप हॉस्पिटल जाके आओ, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर भीड़ हो जाती है, 5-10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो डॉक्टर अपने घर चला जाता है। तो फिर इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को? यहाँ किसी भी बंदे को अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया और हो गया तो उनकी यहाँ से क्या है कि हनुमानगढ़ रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र पर्ची तैयार रहती है उनके पास, और वो उनको क्या है कि साइन करके बोल देते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, आप हनुमानगढ़ चले जाओ। मतलब इलाज वाला हॉस्पिटल नहीं है, रेफर वाला हॉस्पिटल हो गया है। बिल्कुल रेफ़र वाला हॉस्पिटल है सर। आप पता करो, आप जाके आओ, किसी भी सदस्य से पूछो, संगरिया में किसी भी बंदे से पूछोगे आप, ये जो मेन समस्या है चिकित्सा की, सब आहत है। एक बात आपने कही कि बीजेपी का यदि बेहतर कैंडिडेट होगा तो आपके यहाँ तो पिछली बार भी बीजेपी के विधायक थे, गुरदीप सिंह शाहपिनी जो हैं वो मौजूदा विधायक हैं, क्या वो ठीक हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करवाए हैं। सत्ता नहीं होने की वजह से भी उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं। संगरिया जो है वो एक ऐसा संवेदनशील एरिया है जो हरियाणा और पंजाब से लगता एरिया है। यहाँ पे नशे का, लूटपाट का बहुत बुरा हाल है। आप देखोगे संगरिया में मेन समस्या नशा है, छीना झपटी है। अभी कल आप हॉस्पिटल की तरफ उस साइड में आपने किसी से पूछा होगा तो कल भी मारकूट हुई है वहाँ पे। कल एक व्यापारी का बैग छीना गया है, उससे पहले भी ऐसी कई वारदातें हो चुकी है। सारा सिस्टम बिगड़ा है, व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? इंदर सिंह। मुझे ये बताएं इंदर सिंह जी, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है संगरिया में? किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे? बीजेपी। क्यों? बस ऐसे काम बढ़िया कर रही है। क्या बढ़िया काम हुआ है बताएं? सारे काम बढ़िया है बीजेपी का। बताएं ना, वही तो पूछ रहा हूँ कि बढ़िया काम। आप 5 बढ़िया काम है, बहुत चीज़ बढ़िया है। पार्क हो गया, एक कार, और बाकी हॉस्पिटल क्या है, दवाई का है, सो भी है। हॉस्पिटल के बारे में अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। नहीं बहुत बढ़िया है। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। ऐसे ही आगे चलेंगे, पूछते चलेंगे और पता करते चलेंगे कि माहौल बन क्या रहा है। हाँ जी, कैसे सर आपका नाम बताएं? मेरा नाम नरेश कुमार है जी, समता स्पोर्ट्स से हूँ। ये बताएं सर नरेश जी, चुनाव अब नज़दीक है,
आपके पास तो हर तरह के लोग आते हैं, जवान बच्चे भी आते हैं, अलग अलग तरह की राय आती है। क्या माहौल बन रहा है संगरिया में? क्या लगता है कि अब की बार किसकी बारी है, किस पार्टी की तरफ पब्लिक जो है वो रुझान दिखा रही है? ये तो दिखा रही है, दोनों तरफ ज़्यादा दिखा रही है जी, बीजेपी की तरफ भी और कांग्रेस की तरफ भी। और कांग्रेस के जो ज़्यादा आ रहे हैं जी कार्यकर्ता है, वो अपनी अपना सारा कुछ रैली भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा है जी इधर संगरिया मंडी का तो अभी तक। मजबूत मतलब कांग्रेस दिखाई दे रही है। हाँ जी। ठीक है, उसके पीछे क्या कामकाज कोई वजह है या वजह क्या है? काम का विकास ठीक हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, सारी व्यवस्था भी ठीक है। बस थोड़ी सी पानी की समस्या की है, जो पानी रुकता है बरसाती इधर। हाँ जी। कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि बॉर्डर का आपका इलाका है, ऐसे में जो कानून व्यवस्था है, चोरी की एक दिक्कत है। कुछ हॉस्पिटल को लेकर कुछ शिकायत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में अच्छी तरह इलाज नहीं होता। हाँ जी, चोरी की व्यवस्था यहाँ बॉर्डर एरिया लगता है जी, नशेड़ी लोग ज़्यादा आते हैं, इधर से चोरी करके हरियाणा में निकल जाते हैं। और तो क्या है जी, मतलब कानून व्यवस्था जो है उस पर काम करने की जरूरत है आप ये कह रहे हैं। हाँ जी, कानून व्यवस्था वैसे तो ये चाक चौबंद है जी, यहाँ स्टाफ ही कम है जी पुलिस में, और यहाँ कैसे भी है। तो गहलोत सरकार ऐसा कोई कामकाज करा पाई जो आपको लगा कि ये बेहतर किया है गहलोत सरकार ने, ये अच्छा काम है, इस काम पर गहलोत सरकार को वोट दें? तो भाई साहब जैसे अब गरीबों को राशन व्यवस्था है, जो गरीबों की सहायता करिए, बहुत बढ़िया काम कर रही है गहलोत सरकार। बढ़िया। हाँ। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जगदीश जी। ये बताएं मुझे, ये चुनाव आ गया नजदीक, क्या माहौल बन रहा है संगरिया में? संगरिया का रहने वाला नहीं है, कहाँ के रहने वाले हो? जंक्शन के। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस बार? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? आपका मन क्या कहता है? वो मेरा मन तो कहता है भी ज़्यादा राजनीतिक में है ही नहीं, ड्यूटी के अंदर बिजी रहते हैं। बता नहीं रहे हैं, गुप्त रख रहे हैं मामले को। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? सावराम। साहब राम जी, मुझे ये बताएं, राजनीतिक माहौल बन रहा है अब तो, पोस्टर वोस्टर लग रहे हैं, सब यात्रा रैली कोई और, सब माहौल बन क्या रहा है संगरूर में? क्या लगता है कौन जीतेगा? गुलाब शिवर, गुलाब सिंह। कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। तो मौजूदा जो विधायक हैं वो तो गुरदीप सिंह शापी नहीं है, आपको लगता है टिकट बदलेगी अब की बार पार्टी? बात खूब चेंज होगा। चेंज होगा। क्या बात, शापी ना ठीक नहीं लगे? शापी नहीं जी विपक्ष में थे, काम ही नहीं हुआ, लोग चेहरा चेंज करना चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं। गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम कर पाई या लगता है नहीं कुछ नहीं हुआ पाया? कुछ नहीं किया। डोडासरा ने तो खूब गंदगी मारी है उसमें, अच्छा, स्टूडेंटों का भविष्य खराब कर दिया उसने। भविष्य खराब हो गया। वो तो बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि बच्चों को हमने अलग अलग तरह की सुविधाएं दी हैं। उसके परिवार के 10 SDM लगे हैं, उसी के परिवार के जो इंटेलिजेंट थे। किसके परिवार के? डोडासरा के। अच्छा, वो यहाँ नेता हैं आपके कांग्रेस के? हमारे कहाँ है, राजस्थान के सेकंड CM है। तो क्या? हाँ, अच्छा, और किसी को मतलब मौका नहीं मिला आप ये कह रहे किसी को मौका नहीं दिया उसने। हैं? इसीलिए आप ये चाहते हैं कि बीजेपी आए? बीजेपी पक्का। और बीजेपी में भी मौजूदा विधायक को बदला जाए, आप ये कह रहे हैं दूसरे को टिकट चेंज हो रहा है, वो तो कुछ चेंज हो रहा है, कंफर्म कर दिया आपने? ठीक है, चलिए आप बताएं मैडम, क्या नाम है आपका? वीना। वीना जी, मैं ये जानने आया क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, महिलाओं के लिए भी मौजूदा सरकार ये कह रही है कि साहब हम तो फ़ोन दे रहे हैं महिलाओं को, ठीक है, अलग अलग तरह की सुविधाएं दे रही हैं, इलाज के लिए भामाशाह योजना चला रखी है, कुछ हो रहा है? आपको लगा कि इस 5 साल में गहलोत सरकार कुछ कर पाई? मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ खासा मैंने नहीं देखा। वही महिलाओं के प्रति अगर बात की जाए तो महिलाओं के संरक्षण में इतना ज़रूर है कि इन्हें फैसिलिटियाँ दी हैं, पर उसमें धक्के भी ज़्यादा खाने पड़ रहे हैं लोगों को, जो मतलब बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के लोग हैं ना, उनको ज़्यादा उनको फैसिलिटियों की मतलब उनको मिली नहीं सहूलियत जिस तरह मिलनी चाहिए। दूसरी बात है महिलाओं के संरक्षण की, तो पहले भी अपराध हो रहे हैं आज भी हो रहे हैं, चेंज तो कुछ खासा नहीं हुआ है। तो ऐसे माहौल में क्या लगता है कि दोबारा से जो राजस्थान की जनता है वो कांग्रेस को मौका देगी, या लगता है कि बीजेपी को मौका देगी या कोई और पार्टी? आफ्टर ऑल मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं तो बीजेपी का ही बोलूँगी। तो क्या कारण है कि बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? बीजेपी में ऐसा क्या आपको खास लगता है कि बीजेपी आएगी तो बेहतर रहेगा? क्योंकि मोदी जी को देख के उन्होंने जो कुछ आज तक चेंज किया ना, उनको देख के हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उनको देख हाँ, ठीक है, बीजेपी को देखकर ये लोग ये कह रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? महावीर प्रसाद। महावीर जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है,
जी। अब तो राजनीतिक चर्चा गलियारों में होती रहती है। जी। क्या लग रहा है संगरिया वाले क्या सोच रहे हैं, वोटर किस तरफ जा रहा है राजस्थान का इस बार? वोटर देखो जी, अभी तक तो इधर से उधर भाग रहे हैं लोग, काम के पीछे वोट देना चाहिए। तो काम हुआ है क्या? काम नाम मात्र है जी, न के बराबर है। नहीं के बराबर है। तो इस काम ना होने के लिए आप क्या प्रदेश की जो सरकार है उस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, या लगता है क्योंकि आपके यहाँ एक अजीब कॉम्बिनेशन है, बीजेपी का विधायक है और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, तो क्या लगता है? मेरी राय तो यही है सर कि अपोजिट है यहाँ एमएलए साहब, और कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस की है, तो इनको बजट नहीं मिलता है, और एमएलए कोटे से जितना बजट है वो मिलता है इनको। इसी यही कारण है कि इनको वो विकास नहीं हो रहा है। पोजीशन का एमएलए होने के कारण यहाँ पर काम नहीं हो पाया। तो अब की बार क्या लगता है कि क्या करेगी जनता? जनता तो यही करना चाहिए भी, एक तरफा से गवर्नमेंट आए और संगरिया का विकास हो। किस पार्टी को? किसी की भी आ सकती है, तो फिर भी आपके जहन में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, आनी चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? इधर आए जरा। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, मुझे एक बात बताएं। हाँ जी। इधर मुँह कर लें, देखो इधर वेट कर रहा है आपका। मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, हाँ जी। क्या माहौल बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मन क्या कर रहा है अब की बार? माहौल तो कभी कुछ नहीं है जी, अभी तक टिकट किसको मिलती है उस हिसाब से माहौल बनेगा। पार्टी का तो माहौल होगा, लोग सोच रहे होंगे किस पार्टी? किसी पार्टी का माहौल नहीं है जी, आदमी पे डिपेंड करेगा, आदमी पर, कैंडिडेट। छवि देखी जाएगी बस। पार्टी ने मौजूदा जो आपके प्रदेश में सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की है, आपके यहाँ पर विधायक बीजेपी के हैं, तो कुछ कामकाज हुआ या लगता है नहीं साहब अपोजिशन का एमएलए था, कुछ काम करवा नहीं पाया? ना तो काम सरकार ने किया है ना विधायक ने किया है, किसी अपोजिशन ने नहीं किया। दोनों ने नहीं किया। तो फिर कैसे, मतलब फिर क्या करेंगे? काम करने वाले को देना चाहिए वोट, तो ये तो कह रहे हो आप दोनों ने नहीं किया। जो ईमानदार आएगा, अच्छी छवि वाला, उसको देंगे ना वोट। कोई दिखता है फिर अच्छी छवि, ईमानदार, जो आपका पैमाना है उस पर कोई खरा उतरेगा? हैं दोनों पार्टियों में ही है, कौन है बताएं? ये तो पता चल जाएगा आपको। हमें पता लग जाएगा ना, आप बताएंगे तो तभी तो पता लगेगा। बीजेपी में तो गुलाब सिमर है। अच्छा, ठीक है। जो मौजूदा है उनके बात नहीं बनेगी, उनकी जगह गुलाब का बता रहे हैं। गुलाब है। देख लिया देख लिया, उनको तो सर देख लिया। आप क्या चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं? गुलाब सिंह कोई इनकी सुन के मत बताइए, अपने मन वाली बताइए। सही है, बीजेपी को ही देंगे वोट तो। क्या सही है बताएं, कोई कम से कम सेंटर में बीजेपी बने, राज्य में बीजेपी बने, तो दोनों साइड एक जैसी सरकार हो तो फायदा होगा। डबल इंजन, हाँ, डबल इंजन काम करता है क्या? काम होगा। डबल इंजन काम करता है? डबल इंजन काम करता है। हाँ, हाँ जी, डबल इंजन वाली सरकार चाहिए या सिंगल इंजन, ये कुछ और कह रहे हैं बताएं। बीजेपी नहीं देवांगा जी, नरेंद्र मोदी चाहिए हमारे। सब बीजेपी की तरफ चले गए, बीजेपी के समर्थक तो नहीं है सारे, ऐसा तो नहीं? सारे तो पता नहीं, हम तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में कि ये चीज़ अच्छी है इसलिए बीजेपी को आना चाहिए? हाँ जी, क्या अच्छा लगता है बीजेपी में, कोई कामकाज, कोई लीडर, इस वजह से बीजेपी आए? हम तो मोदी भक्त हैं। मोदी भगत हैं। अच्छा है, कामकाज नहीं देखते हैं, सिर्फ लीडर की वजह से? काम तो कराते ही हैं वो, काम तो करते ही हैं वो। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या काम आपको अच्छा लगा कि आपको लगे कि ये बेहतर है? सब चीज़ ही अच्छी है, उनको काम अच्छा ही करते हैं वो। हाँ जी, आप बताएं, आपका क्या नाम है सर? मोहनलाल नाम है सर। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, अब की बार का चुनाव क्या कह रहा है? किस पार्टी का लग रहा है कि ये पार्टी आगे जा रही है ये मुकाबले में? आगे बीजेपी। हाँ जी, अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि ये आगे निकल गई कांग्रेस से? काम ठीक से कर रही है साहब हमारी तो। हाँ, इसलिए प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस वालों की है और यहाँ पर आपका विधायक बीजेपी का जरूर है, तो कुछ कामकाज करवा पाए? हाँ, काम काज कर रही है, ठीक कर रही है हमारी काम का। क्या क्या किया बताएं? ये नहरों का है, खेती बाड़ी का है, बीज का है, स्प्रे का है, ये काम कर रहे हैं हम तो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके इलाके में पानी की दिक्कत है, क्या है? पानी की दिक्कत नहीं है हमारे इलाके में तो वैसे 7 दिन चलती है, 7 दिन बंद रहती है, ठीक से ही चल रहा है पानी। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हॉस्पिटल में इलाज ठीक नहीं हो रहा है साहब, ठीक है, जैसा इलाज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक बॉर्डर की, क्योंकि बॉर्डर के लगता इलाका है, हरियाणा बॉर्डर लगता है, तो थोड़ी सी चोरी की दिक्कत आती है कि चोरी करके वो उधर चले जाते हैं, कुछ नशे की दिक्कत बता रहे हैं।
ऐसे थोड़ा बहुत होता ही रहता है, ये हमें सदा से चला आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा चोरी नहीं हो रही है हमारे पास। हाँ, आप बताएं सर, क्या चाहते हैं? अब मैं क्या बताना, ये दोनों सरकारों को बहुत बिता लिया 2-3 दफा। अब की बार हम तो खुद खड़े हो रहे हैं, हमारा भाई है सुरेंद्र खद्दा, वो खड़ा होगा। कोई पार्टी टिकट दे ना दे, निर्दलीय हो जाएंगे, निर्दलीय हो जाएंगे और जो भी आएगा उसके टक्कर में रहेंगे। हर गांव में हमारे रिलेशन है, वोट है। और जो गांव में लोगों की समस्या है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा नशा हो रहा है यहाँ पे, वो नशे के खिलाफ है हम लोग। और जो भी विधायक इस एरिया में आया उसने यहाँ पे यही काम करवाया, नशा बिकवाए, अपने हक का यहाँ पे SI SDM वो ला के बिठाया और काम गलत करवाए सारे। ना कोई रोक है ना कोई टोक है, सब लोगों ने इसके ऊपर अपना इनकम का साधन बना रखा है। आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं? आप कह रहे हो कि निर्दलीय खड़े होंगे, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो उनमें ऐसी क्या खास बात है कि जो बाकी नहीं करवा पाए वो कर देंगे? उस बंदे में पढ़ा लिखा है, बोलने की लाइजनिंग है, अधिकारियों से बात करने की तमीज़ है। और काफ़ी पीछे 2-3 दफ़ा लफड़े हुए, रोड़े पड़े, उसमें वो बंदा अग्रणी रहा उन बातों को, उन मुद्दों को सुलझाने में, और उसका बहुत अच्छा सहयोग रहा उसमें। और एक सामाजिक कार्य करता है, हर घर में हर आदमी के साथ वो मिल के काम करना चाहता है और हर आदमी को ज़मीन से जानता है, वो घर तक जानता है। बाकी लोग बड़े बड़े घरों में जाते हैं, गरीबों के पास कोई नहीं जाता। वो गरीबों को भी सुनता है, दूसरों को भी सुनता है। और बोलने की उसकी लायकी है, वो अधिकारी से बात कर सकता है। बाकी लोगों में अधिकारी के साथ बात नहीं कर सकते, लड़ाई कर सकते हैं, और वो बंदा लायक है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? बुद्धराम। बुद्धराम जी, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि माहौल बन क्या रहा है? संगरिया वाले क्या सोच रहे हैं? इस टाइम कांग्रेस का बन रहा है माहौल जी। कांग्रेस का। उसके पीछे वजह? उसकी वजह ये है कि अब जो कार्य कर रही है, जो अब जो फ़ायदा दे रही है, वो आम जनता को फ़ायदा दे रही है कांग्रेस सरकार। क्या क्या फ़ायदा हुआ बताएं? ये सारा ही फ़ायदा है जी, दवाइयाँ हैं और ये मोबाइल दे रही है स्कूलों में बच्चों को, लेडीज़ों को। आपके घर में मिला है मोबाइल? हाँ जी, मिल गया जी। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं? मेरे घर में तो 2 महिलाओं को मिल गया अभी, और बाकी मिलने वाले हैं अभी, मिल रहे हैं अभी। अच्छा, तो मतलब मोबाइल मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, राशन अन्नपूर्णा में मिल रहा है, मिल गया जी, मिल रहा है। अभी मिल रहा है। बाकी जो योजनाएं हैं सरकार की वो पहुंच रही हैं आम आदमी के पास, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, आम आदमी के पास पहुंच रही है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आम आदमी के पास पहुंचना चाहिए। चलिए आगे चलते जाएंगे, पूछते जाएंगे। कुछ है क्या उधर? कहाँ है? क्या नाम हुआ आपका? सोनू। ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि इस बार संगरिया वाले क्या सोच रहे हैं? किस पार्टी को चुना जाए? कांग्रेस, सुखबीर सिद्धू। कांग्रेस। अच्छा, सुखबीर सिंह, आपने तो कैंडिडेट भी बता दिया। हाँ, अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। क्लियर है सुखबीर सिद्धू। क्या कारण है कि आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीते? वजह क्या है? वजह कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा और पेंशन, मेडिकल सुविधा सब दी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल ठीक नहीं है साहब, उसमें इलाज ठीक नहीं हो। हॉस्पिटल ठीक नहीं है। वो नहीं कहते हो कांग्रेस वालों को साहब ठीक कीजिए हॉस्पिटल, तो संगरिया वालों को भी अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, स्टाफ कम है थोड़ा। स्टाफ कम, तो उनको बोलिए अपने लीडर को कि स्टाफ बढ़वाएं, उनकी सरकार चल रहा है, अभी लगा देंगे। आगे और से हाँ जी, कैसे हैं सर आप? आपका नाम बताएं मुझे। सतविंदर गोयल। साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, चर्चा होती है, कोई रैली, कोई यात्रा, कोई पोस्टर, कोई वो चलता है, क्या लगता है संगरिया वाले किधर अब की बार रुख कर रहे हैं? 50-50 है सर, बराबर की टक्कर है सबकी, बीजेपी कांग्रेस की। बीजेपी कांग्रेस के बीच में टक्कर? हाँ जी। वजह क्या है? क्योंकि आपका एक ऐसा हल्का है जहाँ पर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, यहाँ पर विधायक बीजेपी का, ठीक है, तो कामकाज कुछ हो पाए? प्रदेश की सरकार ने या विधायक ने अपने स्तर पर कुछ कामकाज करवाए? कम होते हैं सर, वैसे तो करवाते ही हैं, मतलब जैसे MLA का कोटा तो आता ही है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग करवाए हैं उन्होंने। बाकी सरकार के स्तर पर नहीं हुए जी, वो भी हुए। हाँ ठीक है, दोनों के बीच में टक्कर थोड़ा सा कुछ ना कुछ फर्क रह जाता है ऐसा, मतलब जैसे बीजेपी का अगर MLA है तो अपने उतने नहीं होते जितने, मतलब अगर कांग्रेस के MLA होता तो ज़्यादा होते, बस ये फ़र्क है जी। सत्ताधारी पार्टी का MLA हो तो फर्क रहता है काम में, थोड़ा फर्क रहता है। हाँ जी। कुछ फर्क हुआ सर या फिर लगता है कि बीजेपी आएगी इस बार? बीजेपी आएगी? वो क्यों सर? कांग्रेस में दम नहीं है। कांग्रेस में दम नहीं है?
क्या मतलब काम नहीं किया है? कुछ नहीं करा रहा है, क्या काम करवाया भाई साहब ने? अच्छा, वो तो बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं रोज। गहलोत जी तो रोज एक लिस्ट निकाल देते हैं, कभी अन्नपूर्णा है साहब, कभी भामाशाह, कभी महिलाओं को मोबाइल। क्या है, मिर्च उसमें आ रही है, काली मिर्च आ रही है, पता नहीं क्या वो रंग बिरंगी मिर्च आ रही है। अच्छा, लोग टोटल लोग शिकायत कर रहे हैं उसका। टोटल शिकायत कर। और बिजली का बिल आया, पहले कम आया, अब दुगना दुगना तिगना आ रही। अच्छा, क्या बिजली फायदा? के बिल की यूनिट भी फ्री नहीं हो रही, यूनिट में गड़बड़ है सारी, सब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ है जी। महिलाओं को 50% उसमें फ्री है बस में। उसका मेरे को ज्ञान नहीं है मोबाइल मिल रहा है महिलाओं को? ना, मालूम हमारे को तो मिला नहीं है। अच्छा, आपको नहीं, महिलाओं को मिलना है, आपको नहीं मिलेगा? हमारे घर पे तो मिला नहीं साहब। आपके घर पे नहीं मिला है? हाँ। ठीक है, तो आप इसीलिए चाहते हैं कि बीजेपी आए? नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहा है अपना। प्रधानमंत्री तो आपने बना दिया, उसके लिए तो राजस्थान से 25 की 25 सीटें आपने दे दी, अब तो विधानसभा ही बात करो। साहब ऐसा ना, आएगी बीजेपी, आएगी आगे। बढ़िया आएगी काम- बीजेपी? बढ़िया काम कर रही है, काम बढ़िया कर रही है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ने क्या बेहतर किया जो आपको लगा कि इस आधार पर बीजेपी को अब की बार प्रदेश में आना चाहिए? साहब ऐसा ना, जो काम भी ये अपने प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना, उसका काम रास्ता ये भारत में भी दिखता है और बाहर भी दिखता है उसका काम। उसका रिजल्ट अच्छा है, उन्होंने मन से काम किया। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, आप 5 काम ऐसे बता दें जो आपको बेहतर लगते हो कि ये प्रधानमंत्री ने बहुत बेहतर किए, सेंटर की गवर्नमेंट ने बेहतर किए और उन्हीं को देख के प्रदेश के लोगों को बीजेपी प्रदेश में लानी चाहिए। नहीं, बीजेपी प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, जो जहाँ भी उन्होंने काम किया ना अपना 100% बढ़िया। 5 काम 5 काम तो मैं क्या बताऊँ आपको, कौन कौन से बताऊँ साहब? किए, उन्हीं में से बताइए। सारे काम बढ़िया किया उन्होंने, काम कौन सा घटिया गया है जी? बीजेपी उनका जो काम करने का ढंग अच्छा है। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप बताएंगे तो ये बात जनता तक जाएगी, आपके लीडर की बात पहुँचनी चाहिए ना, ये तो मानते होंगे प्रधानमंत्री कि अच्छे काम पहुँचने चाहिए, जनता के पास पहुँचने चाहिए। कभी सिलेंडर अपने लाइन में लग के मिलता था, घर घर मिलता है जाके सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है। सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी आप लोगों ने। सिलेंडर तो देखो ये महंगाई चारों तरफ है, कोई एक संगरिया में तो है नहीं, कोई भारत में है नहीं। महंगाई तो सभी जगह है जी, टोटल सब जगह है जी। एक तो सिलेंडर की अवेलेबिलिटी की बात की आपने, अक्सर साहब गैस मुहैया हो गई, महंगी हो गई मगर मुहैया हो गई। दूसरी बात, बैंकों में खाता खुलाने की कोई दिक्कत नहीं है। पहले खाता खुलाने के लिए लाइन लगती थी, पैसा लेने के लिए लाइन लगती थी, कहीं कोई लाइन की जरूरत नहीं। अब मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग हो जाती है, काम नक्की। मोबाइल बैंकिंग हो गई, ठीक है। और सड़कों में काफ़ी सुधार हुआ है, सड़कें बिल्कुल साफ बनी हुई हैं। ये बनी है आपके सामने सड़क है, कितनी तो बड़ी। प्रदेश सरकार की होगी ना, या कमेटी वमेटी बनाती होगी, क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी की रेंज में होगी या पीडब्ल्यूडी की, ये नेशनल हाईवे तो है नहीं। सब काम बढ़िया है साहब उनका। सब काम बढ़िया है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी आस्था है, आप उनको जिताइए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, कैसे सर आपका शुभ नाम? मोहन जी। क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, ठीक है, अब चर्चा चलती है कि साहब अब की बार किसकी सरकार, किस पार्टी की बनाई जाए? कांग्रेस की लगती है मेरे को तो। कांग्रेस की, क्या वजह? कांग्रेस बस ऐसे ही बीजेपी से परेशान बता रहे हैं। बीजेपी से परेशान है, मतलब क्या कांग्रेस में आपको बेहतर लगा कि ये काम कांग्रेस जो सरकार है, प्रदेश की सरकार, क्योंकि गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो क्या बेहतर हुआ है? सर इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। कांग्रेस ने बेहतर किया तो कोई 5 काम बता दें हमें जो 5 साल में बेहतर हुआ। सब ऐसे कह रहे हैं। आप बता पाएंगे? सर बढ़िया लगी हमें तो कांग्रेस, बीजेपी तो हमें बढ़िया नहीं लगी सर। यही तो पूछ रहा हूँ, बढ़िया मतलब क्या लगा? कामकाज बढ़िया लगा, लीडर बढ़िया लगा, पार्टी ही पसंद है, मतलब वजह क्या है, मैं ये जान। नहीं सर, अब तो क्या है ना, हम तो जैसे कि इंस्टाग्राम भी आज सोशल मीडिया पे देखते हैं सब कुछ। हाँ, भी क्या अभी घोटाले वगैरह कर रहे हैं, कि 70 साल में क्या किया यार, वो तो दिख ही रहा क्या किया था क्या नहीं किया इन्होंने। हाँ, तो अब डेली आ ही रहा है न्यूज़ के अंदर, अब ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता है इतना। सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे जो चीज़ें आती हैं उसको देखकर आप लोग मन बनाते हैं। हाँ हाँ, तो सर वैसे भी दिख ही रहा, महंगाई तो हुई है कि नहीं हुई है सर? तो वो सभी को पता है सर, किसी कोई बंदा बोल दे कि महंगाई नहीं हुई है, फिर तो माने भी सही बोल रहे हैं। तो वो तो खुद को दिख रहा है, हम खरीदते हैं सामान तो हम सभी खरीदते हैं। हाँ, महंगाई की वजह से आप परेशान हैं और आप ये चाहते हैं कि सरकार जो है कांग्रेस की आए तो कुछ रिलीफ मिले। ये लग रहा है सर बढ़िया है कांग्रेस, मुझे बीजेपी से तो सर बढ़िया लगी। प्रदेश में जो योजनाएं हैं, जैसे गहलोत सरकार कहती है कि साहब महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं हम, ठीक है, आपकी भी मोबाइल की दुकान है, तो महिलाएं आजकल खरीद रही हैं या गहलोत वाले से काम चला रही हैं? खरीद भी रही है मोबाइल। खरीद भी रही हैं। हाँ,
महिलाओं को मिल भी रहा है कि आस पड़ोस में मिला है? अभी तो नई स्कीम अभी सभी को मिला तो नहीं सर अभी। कह रहे हैं हमने दे दिए हैं। अभी तो सर मेरे को तो नहीं पता सर इसे। आप तक पहुंचा नहीं है आपके घर पे? सर अभी तक क्यों शायद सभी को तो नहीं मिल रहा हो सर कोई। सभी को तो नहीं मिला आपके घर पे, महिलाओं के पास या इलाके में नहीं पहुंचा? सर कईयों को शायद वो रोजगार कार्ड है जो मनरेगा वाला उसी पे मिलता है क्या? महिलाओं को उन्होंने कहा है कि 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको हम मोबाइल दे रहे हैं। तकरीबन 40 लाख उनका ये दावा है कि हमने दे दिए हैं, 1 करोड़ के आसपास देने हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी यहीं से होंगे? हाँ लोकल से। सरकार किसकी बने? सरकार तो सर क्या बता सकते हैं ऐसे तो। आपका मन क्या कहता है कि भाई इसकी बने, वो बताएं। चाहिए सर सरकार तो वैसे भी। इसका क्या मतलब समझो, कांग्रेस बीजेपी किसकी बने? कांग्रेस की बननी चाहिए सर। कांग्रेस की तो है ही प्रदेश में सर। मैं तो प्रदेश की सरकार की पूछ रहा हूँ आपसे। अब प्रदेश में सरकार जो है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है प्रदेश में, उसके लिए बात करने आया हूँ। तो प्रदेश में सरकार किसकी? पता नहीं सर, कुछ कह नहीं सकते। नहीं सर पता कीजिए, हैं अवेयर रहिए। क्या बढ़िया सर सर बढ़िया। ठीक है चलिए, कांग्रेस बढ़िया है साहब। क्या नाम हुआ साहब आपका? पवन है जी। पवन, मुझे ये बताएं, आपके पास तो क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, राजनीतिक माहौल बन क्या रहा है? राजस्थान की अब जनता जो है वो क्या चाहती है, किस पार्टी की सरकार बने? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार में कुछ बेहतर हुआ है? आपको लगा कि दोबारा से कांग्रेस को मौका दें? कांग्रेस को ही होना चाहिए जी मौका। विकास अच्छा हो रहा है। विकास अच्छा हो रहा है। क्या कामकाज अच्छे हुए हैं जो आपको लगता है साहब ये बेहतर हुआ है, इसलिए जनता को कांग्रेस को वोट देना चाहिए? गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, दान तो कुछ कर रहे हैं। कोई योजना? और इससे पूछ लो जी। इनसे पूछें, चलिए इनसे पूछ लेते हैं। बताओ जी, आप बताइए कौन सी पार्टी ठीक कर रही है, कौन सी ठीक नहीं कर रही, किसको चुनेंगे इस बार? अशोक गहलोत। क्या बेहतर किया है वो बताएं। उसने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है जी। क्या क्या ठीक किया वो पूछ रहा हूँ। सभी अच्छा काम किया गरीबों के लिए। पूछ रहा हूँ, सभी में से 5 बता दें मेरे को। हाँ, गरीबों को राशन मिल रहा है, ये बात है जी। मोबाइल मिला है? हाँ मोबाइल मिल रहा है। मोबाइल में मिल गया। हाँ अच्छा। और इलाज विलाज हो रहा है? हाँ हो रहा है जी। सड़कें वड़कें बन रही हैं? हाँ सड़कें बन रही हैं, सब विकास हो रहा है शहर का जी। स्कूल ठीक है? हाँ स्कूल ठीक है जी। चलिए, तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की और इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो लोगों से बातचीत करते चलेंगे और बताएंगे कि आपको अलग अलग जो राजनीतिक माहौल है, किस हलके में किस तरह का राजनीतिक माहौल है, वो बताने की कोशिश आपको करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही।